मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वधार। मंगलमय मंगलकरण विनवा आराध्य देव के प्रतिमूर्ति एवं संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के पाद पद्मों में शत शत नमन। आराध्य देव के विभूति स्वरूप मंचस्थ पूज्य गुरुजनों के चरणों में शत शत नमन। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संत मत सत्संग का मुख्य विषय ईश्वर और उसकी प्राप्ति हो जाता है। संत मत सत्संग के द्वारा यह संदेश दिया जाता है उस ईश्वर को कैसे प्राप्त करें। अभी हम लोग रामचरितमानस से पाठ में श्रवण कर रहे थे। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो गया तब कहा गया जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भय अति प्रबल दिनेशा। भगवान श्री राम के राज्य में सूर्य की चर्चा किया गया, राम रूपी सूर्य। तो दरअसल में भगवान श्री राम का राज किधर है और कहाँ पर है? तो अगर हम कहें भगवान श्री राम का राज कहीं बाहर में है तो बाहर का विषय नहीं है, और भगवान श्री राम का राज बाहर नहीं अंदर में, और वहाँ पर राम रूपी सूर्य जब प्रकट हो गया तब क्या हुआ? अभी सुन रहे थे, हमारे श्रद्धेय स्वामी सतप्रकाश बाबा सुना रहे थे। जिनके हृदय में वह प्रकट हुआ या होता है तो काम क्रोध, ये जो ईर्ष्या द्वेष, ये सब समाप्त होने लगता है। और जिनके हृदय में ऐसी स्थिति होती है तो उसके अंदर ज्ञान, वैराग, विज्ञान, ये सब की वृद्धि होने लगती है। तो दरअसल में वह प्रकाश कहाँ पर है? वो प्रकाश बाहर में नहीं, वो प्रकाश सबके अंदर में है। उस प्रकाश को जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी मजहब है, सब में उस प्रकाश की खोज करने की बात करते हैं। हम जिसको ब्रह्म प्रकाश कहते हैं उसी को इस्लाम धर्म वाले नूरी इलाही कहते हैं। और प्रकाश के साथ शब्द की चर्चा आप लोग सुन रहे थे। वो शब्द भी जिसको हम शब्द ब्रह्म कहते हैं या ब्रह्मनाद कहते हैं, तो उनको वे लोग नूर का तुर कहते हैं। तो दरअसल में वो परमात्मा का शब्द है, परमात्मा का प्रकाश है, जिसको लोगों ने कहा डिवाइन लाइट और डिवाइन साउंड। तो डिवाइन लाइट और डिवाइन साउंड कहाँ मिलेगा?
कहीं बाहर में बहुत सारी मत में लोग कहते तुरंत आपको प्रकाश दिखला दिया जाएगा, तो वो क्या करते हैं, आँख को दबाते हैं और कहते जो प्रकाश है वही ब्रह्म प्रकाश। लेकिन पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे, अगर आँख को दबाकर और कान को दबाकर जो शब्द और प्रकाश सुनाया जाता है, दरअसल में वह ब्रह्म प्रकाश नहीं है, वह ब्रह्म प्रकाश है, वह ब्रह्मनाद नहीं है, वह ब्रह्मनाद है। उस शब्द को अगर आप और उस प्रकाश को प्राप्त करना चाहते तो प्रकाश को प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उस प्रकाश की खोज अपने अंदर में करें। हमारे गुरुदेव कहने कृपा किए, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। कहते खोजिए, खोज कीजिए उजियारी प्रकाश को। उस प्रकाश को कौन देखेगा, तो दृष्टिवान कोई देखा है। जो दृष्टि वाले हैं वही उस प्रकाश को देख पाएगा। उस प्रकाश को प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, उस प्रकाश को देखने के लिए अपने अंतर में चलने की ज़रूरत है। अगर आप बाहर में जो प्रकाश देखते हैं, हम देखते हैं मंदिर में, तो मंदिर में भी लोग प्रकाश जलाते हैं, दीप जलाते हैं, मंदिर में घंटा टंगी हुई रहती है, वह प्रकाश और शब्द का प्रतीक है। मस्जिद में भी जाएंगे वहाँ भी चिराग जलते रहता है और ऊपर में शब्द होता है, वह भी प्रतीक है उसी प्रकाश और शब्द का। गिरजाघर में जाते हैं वहाँ भी कैंडल जलते रहता है, वहाँ भी घंटा बजते रहता है। दरअसल में वो प्रतीक क्या है, वो प्रतीक है सब अपने अंदर का। ये शरीर जो है, इस शरीर को भी हम मंदिर कहते हैं और बाहर में जो प्रकाश और शब्द करते हैं, तो हमारे गुरुदेव कहते हैं, रोज़ हम लोग आरती में गाते, आरती तन मंदिर में की जाए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दी जाए। कहते हैं क्या करें, इस आरती कहाँ करें, तो आरती जब बाहर में मंदिर में करते हैं तो प्रकाश जलाते हैं, घंटा बजाते हैं, तो गुरुदेव कहते हो तो बाहर का मंदिर है, उस मंदिर को तो हम और आपने बनाया है। और ये जो शरीर रूपी मंदिर है, ये बड़ा पवित्र मंदिर है, ये परमात्मा के द्वारा निर्मित मंदिर है। और इस मंदिर में प्रकाश और शब्द, प्रकाश और शब्द की खोज करें। इसके लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए दृष्टि जुगल कर सन्मुख दी जाए। कहने का मतलब ये जो हमारे गुरुदेव कहते बिंदु ध्यान, जिसको कहते दृष्टि योग की साधना, जब दृष्टि योग की साधना करेंगे, दृष्टिधार जब जुड़ेगी, तब अपने अंदर में जहाँ दृष्टिधार जुड़ेगी वहाँ पर बिंदु का उदय होगा, और जहाँ पर बिंदु का उदय होगा तो वही प्रकाश मिलेगी। लेकिन इसको करने के लिए इससे पहले हमारे गुरुदेव कहते, गुरु इसके लिए क्या करना होगा, तो अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। इसके लिए मानस जप करने की ज़रूरत है, मानस ध्यान करने की ज़रूरत है। इसको जब करेंगे और तब जो बिंदु ध्यान जिसको कहते हैं, जिसको दृष्टि योग की साधना कहते हैं, इसको जब करेंगे तब जब दृष्टिधार जुड़ेगी और तब एक बिंदु का उदय होगा। और जब बिंदु का उदय होगा तो हमारे वृत्ति सरका होगा, ऊपर जाएंगे, पिंड से ब्रह्मांड की तरफ जाएंगे, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाएंगे। और जब अंधकार से प्रकाश की तरफ जाएंगे तो अंदर में प्रकाश मिलेगा। और पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे। कहते जिस तरह ट्रांजिस्टर लोग बजाते हैं तो उसमें एक सुई नियत रहता है। अब जिस स्टेशन की आवाज़ आपको सुनने की ज़रूरत है तो सुई को घसका के ट्यूनिंग से मिला दीजिए, और जैसे मिलाइएगा तो भागलपुर की बात सुनना हो तो भागलपुर की बात सुनेंगे, BBC लंदन की बात सुनना हो तो वहाँ की बात सुनेंगे। तो ये हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया है, लेकिन परमात्मा ने ये जो शरीर बनाया है इसमें भी एक जगह है, वहाँ पर जैसे हमारी वृत्ति जाएगी, जैसे दृष्टि टिकेगी, बिंदु का उदय होगा तो वहाँ से परमात्मा का सब सुनने को मिलेगा। अगर वहाँ नहीं रहेंगे, नीचे रहेंगे, तो नीचे का सब सुनने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग रोज़ गुरु महाराज की विनती में गाते हैं, उसमें आया है दृष्टि टिके श्रुत धुनि रमे। जैसे दृष्टि टिकती है तो अपने अंदर में शब्द सुनने को मिलता है, और उस शब्द के सहारे अपने अंदर में जाएंगे, और अपने अंदर में जाएंगे तो क्रम क्रम से सारे आवरणों को पार करेंगे। और जब सारे आवरणों को पार करेंगे तब जो परमात्मा मिलेंगे, तब जो प्रभु मिलेंगे, तब
फिर दुख की कोई बात नहीं है। तब वह असली राम राज में चले जाएंगे और फिर किसी तरह का दुख नहीं होगा, किसी तरह का कष्ट नहीं होगा। इसीलिए संत मत सत्संग के माध्यम से ही संदेश दिया जाता है, अपने अंतर में चलिए, अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, प्रभु बिनु नहीं विश्राम। अपने अंतर में चलिए, प्रभु को प्राप्त कर लीजिए, और जब प्रभु को प्राप्त कर लेंगे तब विश्राम, तब शांति, तब सुख। इसके लिए रोज़ सत्संग करने की आवश्यकता है, ध्यान करने की ज़रूरत है, और अपने आप को 5 पाप से बचा के रखेंगे, गुरु पर विश्वास रखेंगे, तब हमारा कल्याण होगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।